दोस्तों, आपको पता है आइंस्टाइन का दिमाग थॉमस हार्वे ने क्यों चुराया था और नॉर्थ कोरिया को इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी और दर्दनाक जेल क्यों कहा जाता है? ऐसे ही 5 इंटरेस्टिंग फैक्ट जानेंगे हम आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं आज की फैक्ट की वीडियो को। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आइंस्टाइन ने कहा था कि मेरे मरने के बाद कोई भी मेरे शरीर पर रिसर्च नहीं करेगा, लेकिन 18 अप्रैल 1955 में न्यू जर्सी के डॉक्टर आइंस्टाइन की मौत के बाद डॉक्टर हार्वे ने उनका दिमाग चुरा लिया ताकि वो उस पर रिसर्च कर पाए। लेकिन बाद में डॉक्टर थॉमस हार्वे को जॉब से निकाल दिया गया क्योंकि आइंस्टाइन की बॉडी पर रिसर्च करने की इजाजत किसी को भी नहीं थी, लेकिन उनके बेटे ने रिसर्च करने की परमिशन दे दी। तब आइंस्टाइन के दिमाग का वजन किया गया जो कि 230 ग्राम था, जो कि एक नॉर्मल पर्सन की तुलना में बहुत ही कम था। बाद में उनके दिमाग को 240 टुकड़ों में काट दिया गया और उन्हें दुनिया भर के साइंटिस्ट के पास भेज दिया गया, जिससे सभी उन पर रिसर्च कर पाए। जब रिसर्च की तो पता चला आइंस्टाइन का दिमाग की सेल्स बहुत ज्यादा है और उनके ब्रेन का एक पार्ट जो कि रिंकल पेरिटल एप्लिक्यूम गायब है। इसलिए आइंस्टाइन बड़े से बड़े कैलकुलेशन को अपनी इमेजिनरी पावर से कर पाते थे और आज भी आइंस्टाइन के दिमाग को अमेरिका के मेटर म्यूजियम में रखा गया है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, यह है मर्सिडीज की फ्यूचर कार। इसके फीचर्स बहुत ही एडवांस है। इस कार के पीछे जो डिजाइन दी गई है यह कार के मूवमेंट बदलने पर चेंज होते हैं। जब कार लेफ्ट की तरफ जाती है तब ये डिजाइन लेफ्ट की तरह हो जाती है और जब कार राइट टर्न मारती है तो ये राइट की तरह हो जाती है। इस कार की टायर बहुत ही अच्छे बनाए गए हैं। इसमें बहुत से कलर्स का यूज किया गया है। डोर खोलने के लिए फिंगरप्रिंट दी गई है, जिससे स्कैन होने के बाद डोर ओपन हो जाता है। कार में 4 लोगों की बैठने की जगह है, मतलब कि 4 सीटें। कोई भी स्टीयरिंग या ब्रेक नहीं है। पूरी गाड़ी आपको सिर्फ एक ही हाथ से कंट्रोल करनी है। कार में गियर की जगह सेंसर दी गए हैं, जिस पर हाथ रखकर कार कंट्रोल की जाती है। आप जब हाथ राइट को घुमाओगे तो राइट को कार जाएगी और लेफ्ट जाओगे तो लेफ्ट जाएगी। हाथ को नीचे दबाने से कार रुक जाती है। फैक्ट नंबर 3। हजारों साल पहले इजिप्ट में ऐसी प्रथा थी कि राजाओं के मरने के बाद उन्हें पिरामिड बनाकर दफना दिया जाता है। 1922 में ब्रिटिश आर्कोलॉजिस्ट हावर्ड को एक ऐसी रहस्यमयी जगह मिली जिसे देखकर वो हैरान रह गए। उनकी नजर पहाड़ में जाती एक सीढ़ियों पर पड़ गई। हावर्ड ने इसे देखकर खुदाई चालू करवा दी। खुदाई होती गई, सीढ़ियां और भी नीचे जाने लगी। एक चीज तो कंफर्म थी कि ये सीढ़ियां जहां पर जाके खत्म होगी वहां रहस्यमयी जगह तो जरूर होगी। खुदाई के बाद हावर्ड जब अंदर गए तो उन्होंने जो देखा वो कर अपनी नजरें नहीं हटा पाए। उस चेंबर में हजारों तरह के खजाने रखे हुए थे। ये ऐसा मंजर था जो उन्होंने अपनी लाइफ में पहले कभी भी नहीं देखा था और वो बहुत सी सोने की चीजों से भरा हुआ था, जैसे ज्वेलरी और स्टैचूज। इसके अलावा वहाँ गोल्ड से सनी मम्मी भी थी, जिसकी कफन करीब 90 किलो के प्योर गोल्ड से बनी हुई थी। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों, साइबेरिया में बल्कल नाम की 1642 मीटर गहरी फ्रेश वाटर लेक है। 1982 में जब लेक में एक हलचल हुई तो उसे देखकर रशिया के 7 ड्राइवर्स उसमें कूद गए। वो 50 मीटर अंदर तक चले गए। वहां उन्हें ह्यूमन क्रिएटर्स को देखा जिन्होंने हेलमेट पहन कर रखा था और उनके सिर इतने बड़े थे कि वो इंसान लग ही नहीं रहे थे और टाइट फिटिंग सिल्वर कलर के सूट पहने हुए थे। उनकी हाइट करीब करीब 9 फीट बताई जा रही है। आश्चर्य की बात यह थी कि उनके पास कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर था ही नहीं। ये पानी में सिर्फ एक हेलमेट की मदद से ही सांस ले पा रहे थे। ड्राइवर्स ने क्रिएचर को हल्के में ले लिया और उसे पकड़ने की कोशिश की, इसलिए उन्होंने उन पर जार फेंका, लेकिन उनको क्या पता था कि ये उन पर भारी पड़ने वाला है। क्रिएचर को उनसे गुस्सा आ गया और उन्होंने ऐसा फोर्स जनरेट किया जिससे एक ही झटके में सभी 7 के 7 ड्राइवर्स बाहर आ गए। 7 में से 3 ड्राइवर्स की जगह पे ही मौत हो गई। रिसर्चर्स की मानी तो ये जरूर किसी दूसरी दुनिया से आए इंटेलिजेंस एलियंस का ही काम हो सकता है। फैक्ट नंबर 1। जब आप कभी नॉर्थ कोरिया जाओगे तो भी आपको पता चलेगा कि नॉर्थ कोरिया इस पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी जेल क्यों है। एयरपोर्ट पे ही जाते आपके सिर के बाल से लेकर पैर के नाखून तक सभी चेक किया जाता है। आपके फोन के सभी एप्स, फोटो, वीडियो देखे जाते हैं। अगर गलती से भी कुछ ऐसा वैसा निकल जाए जिससे यहाँ कुछ हरकत हो सकती है तो आपको सीधे जेल जाना पड़ सकता है। नॉर्थ कोरिया की सड़कों पर बड़ी बड़ी गाड़ियां हमें देखने को नहीं मिलती है क्योंकि वहाँ कार लेने की इजाजत सिर्फ किंग जोंग उन के खास आदमियों को ही होती है। वहाँ पर बिजली भी नहीं रहती, लेकिन इसीलिए वहाँ पर टीवी भी नहीं देख सकते लोग। ये अच्छा है कि टीवी पर सिर्फ 2 ही इंटरनेशनल चैनल है। यहाँ पर इंटरनेट भी बैन कर दिया गया है। किम जोंग उन सारे पैसे सिर्फ आर्मी और टैंक्स पे खर्च कर देता है। नॉर्थ कोरिया की सबसे बड़ी समस्या है किम जोंग उन को नागरिकों से कोई लेना देना नहीं है। कितने भी लोग भूखमरी से क्यों ना मर जाए, लेकिन वो उन्हें कुछ भी नहीं करता। उनको सिर्फ चाहिए कि हर घर के ऊपर उनकी एक मूर्ति और फोटो हो।
अगर आपको हमारी बताई नॉलेज पसंद आई है तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली न्यू फैक्ट की वीडियो में।